हरियाणा में चुनावी शोर थम गया। बीते कल यानी 25 मई को 10 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हुई। अब सभी को 4 जून का इंतजार है, क्योंकि इस दिन रिजल्ट आने वाले हैं। 8 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी में सीधा मुकाबला है। हरियाणा का ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें 2 सीटों को छोड़कर 8 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला है। कुरुक्षेत्र सीट पर बीजेपी कांग्रेस के अलावा INLD के बीच में मुकाबला माना जा रहा है। वहीं हिसार सीट पर बीजेपी के अलावा IND और JJP कैंडिडेट ने मुकाबले को रोचक कर दिया है। अंबाला, यहाँ पे ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी वोटिंग ने बीजेपी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। किसानों के लिहाज से अंबाला सीट पहले ही सेंसिटिव रही है। इस बार चुनाव प्रचार के दौरान कई बार बीजेपी कैंडिडेट के साथ उनकी पार्टी के बड़े चेहरों को किसान विरोध का सामना करना पड़ा। 2019 के मुकाबले यहाँ जो परसेंटेज है वो काफ़ी गिरी है और कहा जा रहा है कि अंबाला जो सीट है वो किसी के भी खाते में जा सकती है। कुरुक्षेत्र गुप्ता को आपका साथ मिला है। कांग्रेस के बड़े नेता CM भूपेंद्र हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी का भी साथ मिला। इसके अलावा इनेलो के अभय चौटाला और उनके समर्थक के किसान नेता गुरनाम सिंह चटुनी के मुकाबले को रोचक बना दिया। लाडवा, शहवाद और रादौर में वोटिंग का प्रतिशत अन्य के मुकाबले ज़्यादा रहा। यहाँ सभी कांग्रेस के विधायक हैं। हिसार में इस बार कम मतदान हुआ। सियासी जानकारों का कहना है कि इस सीट का परिणाम सीधे तौर पर नारनौद, उचाना, उकलाना के मतदाताओं पर निर्भर है। यहाँ इस बार 64% मतदान हुआ है और कहा जा रहा है कि ये भी मुकाबला कहीं ना कहीं रोचक है। करनाल, इस बार सबकी नज़र करनाल पर है। इसकी वजह है यहाँ पर मुख्यमंत्री खड़े हैं। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने उनकी बढ़ते कद को देखते हुए इस बार उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाकर लोकसभा का टिकट दिया। यदि वे यहाँ से जीतते हैं तो निश्चित तौर पर इतिहास रचेंगे। हालांकि यहाँ पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो गिरा है। सोनीपत, बीजेपी को यहाँ चिंता है। यहाँ पे अधिकांश शहरी क्षेत्रों में वोटिंग कम हुई है। जींद, जुलाना, सफीदों में निर्णायक भूमिका रहेगी। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में वोटिंग बहुत ज़्यादा हुई है। सिरसा में शैलजा जो है बिल्कुल सेफ सीट मानी जा रही है उनके लिए। लोगों ने शैलजा के लिए बढ़ चढ़कर वोट किया है और शैलजा बीजेपी का अंतरिम सर्वे भी ठीक नहीं आया था। भिवानी महेंद्रगढ़ में हीर और जाट बहुमूल्य हलकों में भी मतदान मिला जुला हुआ है। इसको लेकर कांग्रेस में टेंशन है। बीजेपी इसलिए भी संतुष्ट है क्योंकि बीजेपी पहले ही जाट के वोट को लेकर बहुत ज़्यादा निर्णायक नहीं थी। रोहतक, कोसली में इस बार मतदान कम हुआ है। दीपेंद्र संतुष्ट है और कहा जा रहा है दीपेंद्र इस बार लाखों की वोट से जीत सकते हैं। बीजेपी चिंतित है। रोहतक शहर में भी कम वोटिंग ने डॉक्टर अरविंद शर्मा की चिंताएं बढ़ाई हैं। गुरुग्राम, टक्कर में फंसे हैं राज बब्बर और सबसे ज़्यादा वोटिंग रेवाड़ी में हुई है। इसको लेकर बीजेपी खुश है। हालांकि मेव बहुमूल्य इलाके में वोटिंग प्रतिशत बढ़ने से कांग्रेस काफ़ी खुश है। पिछले चुनाव में भी कांग्रेस के पक्ष में थे और इस बार राज बब्बर मेवों के सहारे ही है। इस सीट पर कड़ा मुकाबला हो सकता है। फरीदाबाद, कड़ा मुकाबला है। जाट नेताओं ने एकजुट होकर बीजेपी का विरोध किया है, मतदान करने की अपील की थी। हो सकता है कि यहाँ पर परिणाम बदल जाए। सच दिखाते हैं और सच को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।